हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेंज क्या होता है एंड रेंज फाइंड कैसे करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, बट उतना इनफ नहीं है। हम लोग आज भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर होगा रेंज। तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा रेंज क्वाड्रेटिक का निकालने का। ठीक है, लिखते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकलेगा, तो इसको एग्जाम्पल से ही लेते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक कोई दिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसका रेंज फाइंड करना है, लो लिख देते हैं फाइंड द रेंज ऑफ ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका रेंज फाइंड करना है। तो मेथड से अगर चला जाए तो मेथड क्या बताए थे? मेथड बताए थे कि रेंज फाइंड करने से पहले आप डोमेन फाइंड कर लो। तो इसका डोमेन क्या होगा? सबसे पहला काम है डोमेन फाइंड करने का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये तो ऑलवेज डिफाइंड है। ये यहाँ पे ना ही ये स्क्वायर रूट है, ना ही ये मतलब कि डिनोमिनेटर में है या लॉग लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और पोलिनोमियल कोई भी हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, 5 डिग्री का हो, 6 डिग्री का हो, सबका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी पुट करो, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब ऑलवेज डिफाइंड होता है। ठीक है, तो बोलेंगे ऑलवेज डिफाइंड। तो ऑलवेज डिफाइंड, तो डोमेन क्या बोलोगे? डोमेन बोल देखो ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो सोचो जब डोमेन ऑल रियल नंबर आ गया, तो पिछले क्लास में बताया था कि डोमेन अगर ऑल रियल नंबर आए हैं तो अभी तो फिलहाल ये क्या है, ये y x के फॉर्म में है। हमको लिखना होता है x को y के फॉर्म में। ठीक है, और फिर वैल्यू ऑफ y निकाल देना है फॉर x टू बी डिफाइंड। पिछले क्लास में यही हुआ था। ठीक है, तो अभी ये क्या है? अभी ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y x के फॉर्म में है, तो x को y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप इसको इधर लाओ, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखो, अब आ गया ये क्वाड्रेटिक, किस में? तो x में। ठीक है, ये x में एक क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक इन x आया तो आप क्या बोलोगे? x बराबर माइनस बी, याद है ना वो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर, ए का वैल्यू वन एंड सी का वैल्यू वन माइनस वाई बाई टू ए मतलब टू। तो ये हो गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे? x देखो y के फॉर्म में आ गया, x y के फॉर्म में आ गया, तो अब निकाल देना है क्या? तो y का वैल्यू फॉर x टू बी डिफाइंड। तो x को डिफाइन होने के लिए बस यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है, इसके अंदर वाला डिफाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए वन माइनस, इसको लिख दो वन माइनस फोर इंटू वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाना चाहिए। तो ये हो गया वन अब माइनस फोर अब प्लस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ये वन माइनस फोर क्या होगा? माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री को उधर भेजो तो फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई फोर। ठीक है, ये आ गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री बाई फोर, मतलब y आ गया कहाँ से कहाँ तक? तो थ्री बाई फोर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, थ्री बाई फोर पे देखो इक्वल टू लगा है, सो हम लोग क्लोज इंटरवल दे दिए। तो ये हो गया इस क्वाड्रेटिक का रेंज। ठीक है, और ये हम लोग मेथड से निकाले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ये रेंज आ गया। ठीक है, मेथड से निकाले। मेथड क्या था? तो पहले डोमेन फाइंड किए, डोमेन ऑल रियल नंबर आया तो हम लोग x को y के टर्म में बदल दिए। ठीक है, x इक्वल टू देखो ये y के टर्म में आ गया, और हम लोग फाइंड कर दिए y का वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो ये रूट था, तो रूट को डिफाइंड करने के लिए रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ले लिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ,
यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक्स को रियल करना है, एक्स को रियल करना है। तो यहीं से लिख सकते हो आप, इतना न करके आप यहीं से लिख सकते हो। सोचो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में और एक्स को रियल होना चाहिए, तो यहीं से आप लिख सकते हो। देखो एक और सेकंड मेथड, ये क्वाड्रेटिक का रेंज चाहिए तो आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस वाई बराबर 0, इतना तो लिख दिए। अब क्या करोगे, हमको x को रियल करना है, तो बिना x को y के फॉर्म में लिखे भी तो आप x को रियल कर सकते हो। ये x में क्वाड्रेटिक है तो लिखोगे फॉर x टू बी रियल। ये x में क्वाड्रेटिक है और सोचो क्वाड्रेटिक का रूट से रियल कब होता है, तो जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो आप उतना ना लिख के सिर्फ d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, यानी बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो मेन हमको यही आया था ना। ठीक है, ये रूट के अंदर में जो डी आया था वही ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए थे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, y को इधर लाए और बोले फॉर एक्स टू बी रियल डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, तो अब इससे सॉल्व कर दो। जो वहाँ आया था 1 माइनस 4 और प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से ये माइनस 3 उधर जाएगा तो 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y4। तो देखो वही आंसर आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y4, यानी y बिलोंग्स टू 3y4 से लेकर इन्फिनिटी। ये हो गया अपना रेंज। ठीक है, तो ये दोनों मेथड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट आप इतना करने से बच सकते हो अगर ये मेथड का, ये सेकंड मेथड का यूज़ किए तो क्वाड्रेटिक का रेंज ऐसे हम लोग निकालेंगे मेथड का यूज़ करके। मतलब अपना जो मेथड था ना कि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर हो तो रेंज फाइंड करते हैं कि कैसे, तो x को y के टर्म में लिख के। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बताते हैं एक और मेथड। ठीक है, इसमें एकदम तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, या बोल सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेटिक का यूज़ कर रहा है। जो हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े थे उसका यूज़ कर रहा है। तो देखो कोई भी आए क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं बताया था यहाँ पे क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने को बताया था तो दो तरीके हुए थे, एक बार a ग्रेटर देन 0 और एक बार a लेस देन 0। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, ये पॉजिटिव हो तो ग्राफ होता था अपवार्ड, और a लेस देन 0 होता था तो ग्राफ होता था डाउनवर्ड। ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो था ये क्वाड्रेटिक, इसे मैं फंडामेंटल में कवर भी किया था। तो फंडामेंटल में जितने भी चीज़ें कवर हुई है वो आएगा। ठीक है, वो मतलब हर एक जगह आएगा, तो इसलिए मैं वो उसको पहले कवर कर दिया ताकि आए बीच में तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो याद करो, a ग्रेटर देन 0 हो तो होता था अपवार्ड एंड a लेस देन 0 होता था तो होता था डाउनवर्ड। ठीक है, अब सोचो ये अपवार्ड कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये डाउनवर्ड कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये ऐसे, या आप ऐसे एरो दे दो, तो एरो दे दो मतलब ये रुकेगा नहीं, जाएगा। इधर एरो दे दो। ठीक है, ये ऐसे। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो याद करो ये वर्टेक्स बताए थे, इसको बोलते थे वर्टेक्स, और ये होता था माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये होता है वर्टेक्स। ठीक है, और इसका भी वर्टेक्स वही होता है माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, देखो ये इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनांट आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनांट बाई 4a, ये आ गया। तो ध्यान से देखो, इसका रेंज लिखना है। क्वाड्रेटिक अगर ऐसे हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो उसका रेंज लिखना है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा।
ठीक है, ये तो x का वैल्यू है ना, ये तो x का वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस बी बाई टू है, पुट करेंगे तो ये आएगा। वैल्यू तो ये हुआ ना x का, जैसे होता है ना y इक्वल टू, देखो यहाँ पे है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x का वैल्यू माइनस बी बाई टू पुट करें तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू आएगा ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या आया, तो ये आया 4ac, चाहे ये लिख दो माइनस डी बाई 4a से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रेंज कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो तो, और जब a लेस देन 0 हो उस केस में रेंज क्या होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ये शुरुआत किया कहाँ से, तो माइनस इन्फिनिटी से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हुआ माइनस डी बाई 4a और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोल नहीं सकते इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता ही नहीं है ना, तो ये ऐसे ही बोल देंगे इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम कहाँ तक होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से आना शुरू होगा, और मैक्सिमम कहाँ तक होगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ तक 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, या इसी को बोल सकते हो माइनस डी बाई 4a। तो ये हो गया कब, जब a लेस देन 0 हो, मतलब a लेस देन 0 हो, जब फंक्शन डाउनवर्ड हो। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक ऐसे डाउनवर्ड हो, a लेस देन 0 हो, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a होगा, और जब अपवार्ड हो दैट इज a ग्रेटर देन 0 हो, तो माइनस डी बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है इसका रेंज। तो देखो अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसका रेंज हम लोग फाइंड करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज चाहिए। तो ये देखो, इसका a का वैल्यू है कितना, 1 है, a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो a का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, दैट इज़ ये अपवार्ड ग्राफ होगा। अपवार्ड ग्राफ होगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा ये वाला, मतलब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस डी इसका लिखो क्या है, तो बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर मतलब 1, अब माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, अब बाई 4a, तो 4a का वैल्यू 1 ही है, और कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ये हो गया। अब देखो 1 माइनस 4 हो गया -3, और माइनस पहले है तो 3, तो ये हो गया 3/4 से लेकर, और ये y इक्वल टू y लिख सकते हो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखो ये आ गया डायरेक्टली, y बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। देखो कितना जल्दी आ गया, बस इतना में। ठीक है, तो ये और भी आसान तरीका है ग्राफिकली। कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, चलो यही ले लो। इसका रेंज पूछे तो देखो इसका a क्या है, तो इसका a है -2 जो कि निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड ग्राफ होगा। डाउनवर्ड ग्राफ होगा तो इसका रेंज क्या लिखोगे, मतलब कि y कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा। देखो अगर डाउनवर्ड हो तो माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ तक, तो माइनस डी बाई 4a तक, तो माइनस डी लिखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4, और a का वैल्यू -2, तो प्लस 2 इंटू में, और c का वैल्यू फिर से -1, तो 1 ही यहाँ होगा, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बाई कितना, बाई है 4a, तो 4 a का वैल्यू -2, तो लो ये माइनस से ये माइनस कटा, और y आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, तो ये आ गया 1 -8 दैट इज -7/4 2 जा 8, ये आ गया रेंज। मतलब बोलोगे y जो होगा वो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से -7/8 तक। देखो सबसे आसान यही मेथड है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि अगर डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो तो ये होगा -d/4a से इन्फिनिटी, और डाउनवर्ड हो तो माइनस इन्फिनिटी से -d/4a तक। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक का रेंज ये हो जाता है। अब एक चीज़ और देख लो, ये क्वाड्रेटिक का रेंज हुआ ऐसे दो तरीके से, एक बार अपवर्ड के लिए, एक बार डाउनवर्ड के लिए। लेकिन अगर हम बोले क्यूबिक का रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ क्यूबिक,
एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा? तो क्यूबिक का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। मान लो दो इक्वल रूट है तो ये टच करेगा, ऐसे जाएगा, या रूट्स नहीं भी है मान लो ऐसे, तो ऐसे एक ही रूट्स है तो ये ऊपर से ही आ जाएगा, या कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यू जो होता है वो ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो देखो क्यूबिक में कैसे भी ग्राफ हो तो ये एक इसका नीचे जा रहा है, नीचे मतलब कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर कहाँ जाएगा? तो इन्फिनिटी। नीचे कहाँ जाएगा? ये ऊपर कहाँ जाएगा? तो इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी। ऊपर ये भी इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी। ऊपर ये भी इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी कहाँ जाएगा? तो ऊपर इन्फिनिटी तक और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। तो कोई भी क्यूबिक हो, या चलो 5 डिग्री का भी कर वो, देखो क्यूबिक है मतलब 3 रूट से 3 जगह कट किया, ठीक है, 3 जगह कट किया सारा। ये मान लो 2 जगह ही किया तो यहाँ पे ऐसे टच करता है तो 2 रूट्स मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 रूट्स, एक यहाँ पे 3 रूट्स, ठीक है। तो क्यूबिक है, या 5 डिग्री हो, 5 डिग्री हो तो 5 बार कट करना, तो 1 2 3 4, एक बार और ऊपर 5। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिग्री का इक्वेशन ऐसे बनेगा, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, एक नीचे गया एक ऊपर गया। कोई भी ऑड डिग्री का लोगे, 5 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री, तो उसका रेंज जो होगा वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। उसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा एंड मिनिमम वैल्यू उसका जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हो, रेंज ऑफ क्यूबिक, ठीक है, या क्यूबिक नहीं लिखो, लिखो ऐसे ऑड डिग्री, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कोई भी ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जैसे मान लो ये दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये कुछ भी है, कैसे भी है, आपको कुछ नहीं देखना है। इसका रेंज अगर पूछे तो रेंज क्या होगा? तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वही 5 डिग्री का दे, 7 डिग्री का दे, कोई भी ऑड डिग्री का दे, तो आपको रेंज क्या बोलना है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो ये हो गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक हो, तो बाई क्वाड्रेटिक में भी वैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा और देख लो, बाई क्वाड्रेटिक जो होगा उसका 4 रूट्स, तो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये 4 रूट्स ऐसे बनेगा, दोनों ऊपर जाएगा तो ही बनेगा, 1 2 3 4 रूट्स बना, और दोनों जा रहा है ऊपर, तो ऊपर तो माइनस, ऊपर तो प्लस इन्फिनिटी तक गया, लेकिन नीचे ये माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, नीचे कहीं ना कहीं इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो हम लोग उसी को देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है। मिनिमम पॉइंट निकाल देंगे तो उसका सबसे नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा, अब मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो गया। या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो इसमें नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक का तो देखे कि क्वाड्रेटिक का अगर अपवार्ड हो तो मिनिमम होता है माइनस dy/4a, और डाउनवार्ड हो तो मैक्सिमम होता है माइनस dy/4a, और डाउनवार्ड के केस में मिनिमम जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, और अपवार्ड के केस में मैक्सिमम जाएगा इन्फिनिटी तक। लेकिन हम लोग को आए अगर मान लो कि बाई क्वाड्रेटिक या 6 डिग्री का या कोई भी इवन डिग्री का, तो उसके लिए यूज़ करेंगे मोनोटोनिसिटी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा, जो कि तीसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमको मिल गया ये क्वाड्रेटिक का, हम लोग रेंज देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कितना 3/4 से इन्फिनिटी। चलो इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लिए थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका रेंज आया था क्या? y बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसके हेल्प से पूछेगा कि इसका निकालो डोमेन, रेंज निकालो, y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस दे दिया 3/4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज पूछेगा।
चलो एक और देते हैं, y इक्वल टू log 4y3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका इस दोनों का रेंज पूछेगा। तो वैसे log तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं पता है तो log a टू द बेस a, इसका वैल्यू होता है 1, ये तो मालूम होगा। ठीक है, और चलो एक और चीज़ बताते हैं, log 1/a टू द बेस a हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1/a को क्या लिख सकते हो, भले a तो यहाँ पे लिख दो, 1/a को आप लिख सकते हो a का पावर -1। ठीक है, और पावर है -1, तो ये पावर जो -1 है ये इनटू में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू log a टू द बेस a। अब log a टू द बेस a का वैल्यू 1, यानी आ गया आंसर कितना, -1। ठीक है, -1 आ गया। तो log a टू द बेस a का वैल्यू 1 एंड log 1/a टू द बेस a आए तो इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और भी दो चीज़ दिखाते हैं, लो इधर ही, या इसी के साथ देखो, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ ड्रॉ करना है। और लो दो केस में इधर भी बनाते, तो y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो, और एक बार a का वैल्यू 0 से 1 हो तो। ठीक है, ये दो केस में अलग अलग ग्राफ बनता है। एक बार अगर a का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो देखो यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है तो इसके लिए ग्राफ कुछ और, यहाँ बेस 1 से छोटा है 3/4 है तो इसके लिए ग्राफ कुछ और। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ इसका ग्राफ होता क्या है, मतलब इस क्यों ऐसा होता है, ये चीज़ मैं जब टाइप्स ऑफ फंक्शन में लॉगरिथम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ कि होता क्या है इसका ग्राफ। तो log x टू द बेस a, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, आई होप आपको मालूम भी होगा, मैक्सिमम को, किसी किसी को नहीं मालूम होगा तो पता चल गया। ये 1 0 पे कट करता है। ठीक है, और log x टू द बेस a, जब a का वैल्यू 0 से 1 हो, ठीक है, तो उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया क्या, 1,0। ठीक है, ये भी 1 0 पे कट किया, ये भी 1 0 पे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है कि ये जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मतलब पहले लिख देते हैं, और ये कैसा है, तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि वैल्यू बढ़ाओ तो उसका मतलब कि इनपुट बढ़ाओ तो आउटपुट भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम पूछे हैं इस केस में log, मान लो बेस 1 से बड़ा कुछ भी ले ले, मान लो 3 ले ले, और इधर भी 3 ले ले, और यहाँ पे दे दे कुछ भी, मान लो यहाँ पे दे दे हम 10 और यहाँ पे दे दे 20, बोले दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो देखो ये log का जो बेस है वो 1 से बड़ा है, log का बेस जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब कि इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि कम वैल्यू पे छोटा, मतलब कम ये इनपुट डाले तो छोटा वैल्यू मिलेगा, और बड़ा इनपुट पे हमको बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो बोलेंगे log 20 टू द बेस 3 बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही होता है कि इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट भी बढ़ा तो फंक्शन बोला जाता है इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट उसमें घटता है। ठीक है, इनपुट जितने ज़्यादा, x का वैल्यू जितना ज़्यादा रखोगे, x देखो y का वैल्यू देखो उतना ही कम जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लिखें log बेस रखें 1/3 और यहाँ पे 10, और log बेस रखें 1/3 और यहाँ पे 20, तो इसमें पूछे कि इसमें बड़ा कौन होगा, तो इसमें छोटा इनपुट वाला बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनपुट जितने बढ़ाओगे उतना ही छोटा वैल्यू मिलते जाएगा। तो इनपुट बढ़ा दिए तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये छोटा होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे log 10 टू द बेस 1/3 बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को यही मिला कि देखो 10 तो छोटा होता है 20 से, 10 छोटा होता है 20 से। अब हम लोग दोनों साइड log ले लें बेस 1/3 पे,
तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यही सीखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 छोटा होता है 20 से, 20 बड़ा होता है, तो log लिए तो भी log 20 बड़ा हुआ log 10 से, और बेस 1/3 रखें तो इनइक्वलिटी बदल गया, मतलब 20 बड़ा होता था 10 से तो log 10 बड़ा हो गया log 20 से, अगर बेस 1/3 रखे तो। ठीक है, मतलब दोनों साइड डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएं, जैसे ये इनइक्वलिटी गिवन हो और दोनों साइड कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, और दोनों साइड अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलो, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग लॉग जो पढ़ ये पढ़ रहे हैं, मतलब कि रेंज अभी पढ़ रहे हैं, तो रेंज पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रेंज का ही कंसेप्ट हम सीखें, ये बहुत सारा चीज़ हम सीख रहे हैं, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इससे और भी जगह चीज़ें, मतलब और भी कुछ जैसे इक्वेशन सॉल्व करना या और भी कुछ आएगा, तो उसके लिए भी हम ये एक बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि रेंज पढ़ रहे हैं तो रेंज का इतना बड़ा लेक्चर होते जा रहा है, तो ये सब माइंड में रख के पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, आपका सब कुछ, अब जैसे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वलिटी बदल जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा, तो ये जो है इस कंसेप्ट का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अब इतना आपको पता चल गया तो एक चीज़ और पता कर लो। देखो ये है ज़ीरो, ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो पे लॉग का कुछ भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो पे ये डिफाइन होता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे जो है ये जाता है माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसे जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन टच नहीं करता है, तो सोचो जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो हमको वैल्यू मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। मतलब बोला जाए लॉग ज़ीरो प्लस का वैल्यू क्या होगा, बेस अगर ए हो और ए 1 से बड़ा हो, मान लो कुछ भी 2 3 कुछ भी ले ले, मान लो 3 ले लिए, तो लॉग 0 प्लस टू द बेस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़े तो जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत नीचे चले जाएंगे, यहाँ तो फिगर में बना नहीं पाएंगे वैसे, लेकिन आप सोच सकते हो कि जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ना है स्लाइटली, ठीक है, सुई के नोक पर, तो वो कहाँ तक जाएंगे, तो हम चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो लॉग 0 प्लस टू द बेस 3 का वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी। वही लॉग 0 प्लस टू द बेस 2 भी हो, 5 भी हो, मतलब 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो, इवन कि 4/3 भी हो, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे माइनस इन्फिनिटी। और हम यहाँ भी देख लो, यहाँ पे लॉग 0 प्लस और यहाँ पे बेस कोई भी 1 से छोटा ले लो, जैसे 1/3 ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे कहाँ चला गया, तो बहुत ऊपर मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो लॉग 0 प्लस का वैल्यू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे लॉग 0 प्लस का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो, अब इतना चीज़ देखने के बाद हम लोग अब देखते हैं इसका रेंज, किसका, तो y इक्वल टू लॉग बेस 3/4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इसका ये y इक्वल टू ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बेस है 4/3। तो देखो ऐसे कभी भी दो टाइप का फंक्शन है, दो टाइप मतलब कि जैसे कि एक अंदर में कोई फंक्शन हो फिर बाहर में लॉग हो, एक और लग सकता है, ज़रूरी नहीं है, एक यहाँ पे साइन लग सकता है या e⁻ लग सकता है या कुछ भी, कोई भी फंक्शन लगे तो पहले अंदर वाले का रेंज निकालना चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, तो 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमको चाहिए किसका, y इक्वल टू लॉग बेस 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बैटरी लो। तो देखो क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू लॉग 4/3 और बेस में है 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका रेंज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, जो कि ऑलरेडी आ चुका है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज है आया है 3/4 से इन्फिनिटी तक। अब हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है लॉग, वो भी बेस 4/3 पे, और अभी जस्ट मैं बताया था कि बेस अगर 1 से बड़ा हो उस पे लॉग लेते हैं हर एक साइड में, तो इनइक्वलिटी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे लिख रहा है टेकिंग लॉग ऑन बेस
4/3। तो क्या हो जाएगा, log 3/4 यहाँ पे है और बेस हमको लेना है 4/3, और बेस 4/3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। और ये हो गया log बेस 4/3 और x² प्लस x प्लस 1, और ये log इन्फिनिटी टू द बेस। अब देखो यहाँ पे log इन्फिनिटी में log नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं, या छोड़ो तुम लिमिट नहीं पढ़े हो तो इन्फिनिटी ही लिखते हैं, ठीक है, log इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये वैसे करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है। इसको देखो बता देते हैं, ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और log x टू द बेस 4/3, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा log इन्फिनिटी टू द बेस 4/3। तो मैथमेटिकली ये करेक्ट है लिखना, ये करेक्ट नहीं है, लेकिन हमको तो इसका वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ये होता है। तो x का वैल्यू जितना बढ़ाओगे y का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, तो इन्फिनिटी बेस का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो लो पहले ही इसको लिख के ख़त्म करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, तो ये तो अपना y है, और इधर क्या है, तो इधर log 3/4 है, अब बेस 4/3 है। तो देखो log 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 का पावर -1। अब बेस भी है कितना, तो बेस है 4/3, तो ये -1 इधर आएगा, -1 इंटू log 4/3 और बेस में भी 4/3। तो log 4/3 बेस 4/3 क्या होगा, 1 होगा, तो -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। तो ये हो गया -1, दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली -1। तो इसका रेंज आ गया कितना, तो इसका रेंज आ गया -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेंज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो दूसरा था ये y = log बेस था 3/4 और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 ये था। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो x² प्लस x प्लस 1 का रेंज 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बेस लेना है 3/4 पे, ठीक है, तो log लेना है दो, हर एक साइड में बेस लेना है इस बार 3/4। तो लिखोगे टेकिंग log ऑन बेस 3/4। तो 3/4 जो है ये 1 से छोटा नंबर है, तो इस पे अगर हम log लेते हैं तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे log 3/4 बेस भी 3/4 और ये इनइक्वलिटी बदलेगा, ऐसे हो जाएगा। और ये हो गया log x² प्लस x प्लस 1 और बेस कितना, तो 3/4, और इधर इनइक्वलिटी बदला और यहाँ भी वही लिखते हैं, चलो log इन्फिनिटी टू द बेस 3/4। तो पहले इसी का वैल्यू निकालते हैं, log इन्फिनिटी टू द बेस 3/4। तो बताया थे कि ग्राफ ऐसे होता है अगर बेस 1 से छोटा हो तो यहाँ पे बहुत दूर जाओगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे तो ये जितना आगे जाओगे उतना ही नीचे जाएगा, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलेगा -इन्फिनिटी, ठीक है। x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो y का वैल्यू -इन्फिनिटी, तो ये हो गया -इन्फिनिटी और ये तो y है और ये क्या है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया, यहाँ पे रेंज आ गया आपका -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, तो 1 तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर 1 ओपन क्लोज इंटरवल में रेंज आ गया। तो ये हो गया आपका रेंज। तो ऐसे देखो, एक यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 का अगर आपको रेंज मालूम हो और उसमें log लगा दे, साइन लगा दे, cos लगा दे, ठीक है, tan इनवर्स लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो आप उसका रेंज निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान में देना है, यहाँ पे log है और x² प्लस x प्लस 1 है, तो यहाँ से यहाँ पे तो चलो इसका वैल्यू आ गया क्या, 3/4 से इन्फिनिटी आ गया। लेकिन अगर इसी का रेंज अगर निगेटिव में आता, जैसे मान लो -1 से इन्फिनिटी आता, मान लो गलती से आ जाता, गलती से क्या, मान लो ऐसा यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता, गलती से नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि जिसका रेंज आ रहा है -1 से इन्फिनिटी, तो उस पर log लगाना है। तो सोचो log तो माइनस के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना, तो माइनस के लिए log डिफाइंड नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, तो आप माइनस वाले को हटा दोगे, ठीक है, आप माइनस वाले को हटा दोगे, मतलब जितना के लिए log डिफाइन होता है उतना ही इसका रेंज लोगे, बाकी का रेंज इसका रिमूव कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो इस पे एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे पूछे
find the range of y equal to साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका रेंज पूछे। तो देखो आप अभी जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज क्या होता है, तो ये होता है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब रूट ले लेना है। तो रूट लोगे तो क्या होगा, तो रूट लोगे तो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इधर रूट लोगे, अच्छा रूट जो ले रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ होता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इसके लिए हमारा जो चेंज मतलब इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। तो इधर रूट लेंगे तो रूट 3/4। ठीक है, रूट 3/4 दैट इज रूट 3, अब 4 का रूट 2, तो रूट 3/2 हो गया। और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट तो इन्फिनिटी ही होगा। अब देखो, अब हमको लगाना है साइन इनवर्स। तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स अगर हम लिखें कुछ, साइन इनवर्स एक्स लिखें, तो एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 ही होना चाहिए। इसके ज़्यादा अगर ले लें एक्स का वैल्यू तो डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो साइन इनवर्स यहाँ पे लगाना है, तो अभी क्या है, अभी साइन इनवर्स का ये आर्गुमेंट आ रहा है क्या, तो रूट 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन क्या ये इन्फिनिटी तक के लिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग ये पूरा नहीं लेंगे, हम लोग इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, इसी में हम लोग वैसा लेंगे जिसके लिए साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो हम लोग इसी को क्या ले लेंगे, इसी को ले लेंगे रूट 3/2 से लेकर और मैक्सिमम हमको 1 तक एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को कहाँ तक ले लेंगे, तो 1 तक। अब 1 पे इक्वल टू आप लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इसमें 1 तो होगा ही ना। अब 1 तक एग्जिस्ट करेगा तो 1 भी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया। अब इस पे आप साइन इनवर्स लगा सकते हो। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स सब में लगा दें, और साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है। अब देखो ग्राफ सब जगह आ रहा है, तो ग्राफ काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग ग्राफ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ सब जगह आ रहा है। ठीक है, तो लो बता देते हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना, इससे आगे नहीं होता। तो साइन इनवर्स का ग्राफ देख रहे हो, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स रूट 3/2, यहाँ भी साइन इनवर्स लगा दो तो साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ भी साइन इनवर्स लगा दो तो साइन इनवर्स 1। तो इसी का रेंज चाहिए ना, देख लो इसी का रेंज हमको चाहिए था ये। तो हम क्या करेंगे, तो इसको मान लेंगे y, ये y, और ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो π/3 होता है। साइन इनवर्स रूट 3/2 का मतलब साइन का वैल्यू किस एंगल के लिए रूट 3/2 होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको मालूम होगा, π/3 के लिए। और साइन इनवर्स 1 कितना, तो π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। देखो ऐसा होता है ना, साइन π/2 का वैल्यू 1, तो साइन को उधर ले जाओ तो हो जाएगा π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना, π/2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। वैसे ही आप लिख सकते हो कि साइन π/3 का वैल्यू कितना, रूट 3/2। तो इसके हेल्प से आप लिखोगे π/3 कितना, तो साइन को उधर ले जाओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा π/3 का वैल्यू। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू π/3 हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया रेंज अपना, क्या आया रेंज, π/3 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये आ गया रेंज। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये अगर इस फॉर्म में हो y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इस फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे उस टाइम में मिला होगा। इसको क्या करते थे, तो इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदलते थे और उसके बाद हम लोग इसका रेंज फाइंड करते थे। ठीक है, तो लो यहाँ पे करके ही बता देते हैं। y इक्वल टू, यहाँ पे आप अपने मन से a है b है, तो एक को मान लो परपेंडिकुलर और एक को मान लो बेस। ठीक है, और अगर एक को परपेंडिकुलर मानते हैं और एक को बेस मानते हैं तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ऐसा करो, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिख दो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कर दो ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिए और ए में डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा लिख दिए, अब प्लस बी बाई लिख दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये और ये कटेगा और फिर इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और क्या बचेगा, ये हो गया y इक्वल टू, अब देखो आप इसको मान लो कुछ भी, इसको आप साइन मान लो, साइन थीटा, ठीक है, इसको मान लो आप साइन थीटा तो है ही, साइन अल्फा मान लो, साइन अल्फा। तो इसको आप साइन अल्फा माने तो ये हो गया परपेंडिकुलर अब आई हाइपोटेनस। तो इससे आप बेस निकालोगे तो बेस आएगा b, ठीक है, क्योंकि a है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप निकालोगे ना ऐसे रूट अंडर इतना का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर। तो आप करोगे ना बेस के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कटा और ये आ गया b, तो b बेस आ गया, बेस आ गया b, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस इसको माने हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। अब y का वैल्यू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका होता है साइन अल्फा प्लस थीटा। अब देखो आ गया साइन अल्फा प्लस थीटा, अब साइन अल्फा प्लस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो साइन अल्फा प्लस थीटा लाई करता है, आपको पता होगा -1 से लेकर 1 तक। साइन जो होता है वो साइन का वैल्यू होता है -1 से लेकर 1। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में, तो ये हो गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखो इसका वैल्यू आ गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज वाई मिल गया हमको माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो ये हो गया y, मतलब कि y हम क्या माने थे, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसका रेंज क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, तो हमको आ गया ये, मतलब a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा जो होगा वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर कहाँ तक होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। चलो अब इसके हेल्प से अगर बोले a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा अब प्लस सी हो, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा देखो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी। देखो ये कहाँ से कहाँ तक, ये माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर इतना, तो सी सब साइड ऐड कर दो, सिंपली इसी में ऐड कर दो, तो इसमें सी ऐड कर दिए, ये इसमें सी ऐड कर दिए तो यहाँ पे सी आया, और इसमें भी सी ऐड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी। तो ये हो गया, अगर बाहर में सी एडेड हो तो ये हो जाएगा रेंज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसका रेंज पूछे तो क्या बोलोगे, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर दैट इज 9 अब प्लस बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 से लेकर रूट अंडर 9 प्लस 16, यानी ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया कितना, ये -5 से लेकर 5 तक हो गया। ठीक है, ये वहीं अगर बोले नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा और प्लस कुछ भी मान लो +2 दे दे, बोले ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक होता था, तो -5 से 5 तक, तो -5 में 2 ऐड कर दो, ठीक है, और 5 में फिर 2 ऐड कर दो। नहीं समझे, ध्यान से देखना, ये होता है ना a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी हो, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ये जो निकाले हैं मिनिमम पहले का जो आया था, ठीक है, उसमें भी सी ऐड कर देंगे, और मैक्सिमम जो आया था उसमें भी सी ऐड कर देंगे। तो इसका मिनिमम आया था कितना, -9 रूट में 9 प्लस 16 मतलब -5, उसमें 2 ऐड कर दिए और इसमें भी 2 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया -5 + 2 दैट इज -3
और 5 + 2 7, ये आ गया -3 to 7, ये रेंज आ गया। अब देखो इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू लॉग, बेस में है मान लो 2 और cos x प्लस sin x प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2। चलो इसका रेंज हमको चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इसका ये लॉग वॉग लगा हुआ है, सबका रेंज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे cos x प्लस sin x, इसका रेंज निकालेंगे। cos x प्लस sin x का कैसा निकलेगा, तो वही a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो इसको कुछ मान लो, इसको मान लो u, तो u कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो -√a² कितना होगा 1 अब प्लस b² कितना होगा 1, तो -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक होगा। दैट इज u कहाँ से कहाँ तक, तो -√2 से लेकर √2 तक। ठीक है, ये हो गया u का वैल्यू। अब u में √2 एडेड है तो सब साइड √2 ऐड कर दो, लिख दो एडिंग √2। तो √2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0 और u प्लस √2 और इधर √2 ऐड करोगे तो 2√2 होगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए u प्लस √2 बाई √2 चाहिए। तो यहाँ पे अब √2 डिवाइड भी कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाई √2, डिवाइडिंग बाई √2। अब √2 डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा क्योंकि √2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये हो गया 0 बाई √2 0 ही रहा, और ये हो गया u प्लस √2 बाई √2, और इधर √2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, सॉरी √2 कटेगा तो 2 हो जाएगा ये। अब हमको क्या चाहिए, अब लेना है लॉग, वो भी बेस 2 पे। तो बेस 2 पे लॉग लेने से पहले ध्यान देना है कि ये पूरा अपना मतलब ये जो आया ये पूरा में हम लॉग ले सकते हैं कि नहीं। तो ये निकल के आएगा कि देखो लॉग 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉग 0 प्लस एग्जिस्ट करता है। मतलब लॉग 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तो इसका वैल्यू हो जाता है -∞। ठीक है, लेकिन लॉग 0 एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो 0 से है, 0 पे इक्वल टू है तो 0 पे इक्वल टू हटा देंगे, मतलब 0 और ये हो गया u प्लस √2 बाई √2 और ये 2। अब देखो यहाँ पे होता -2 से 2 अगर होता तो भी हम लोग ऐसे ही 0 से 2 ही करते। अगर u प्लस √2 बाई √2 अगर होता -2 से लेकर 2 तक, तो लॉग लगाने के लिए हमको तो पॉजिटिव नंबर चाहिए ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग मतलब इसके डोमेन में ला देंगे। डोमेन क्या होगा, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 से लेकर u प्लस √2 बाई √2 से कहाँ तक, तो 2 तक, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब ये जो होना चाहिए वो डोमेन में होना चाहिए। लॉग लेने से पहले देख लेना है कि अपने डोमेन में है कि नहीं। तो चलो डोमेन में ला दिए। अब ले लो लॉग, देखो u प्लस √2 बाई √2 पे लॉग लेना है, वो भी बेस 2 पे। तो क्या करोगे, तो लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बेस 2। तो बेस 2 पे लॉग लेने से 2 पॉजिटिव नंबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, आसानी से आप लॉग ले सकते हो। लॉग 0, अब देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, मतलब 0 प्लस आप लिख सकते हो। अब बेस में कितना 2, और यहाँ पे लॉग u प्लस √2 बाई √2, और यहाँ पे हो गया कितना log 2 टू द बेस 2। तो log 0 प्लस का वैल्यू आपको पता है, अभी बताएं -∞। ठीक है, log 0 प्लस, log का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, बहुत ही गंदा बना, जो भी बना काम चलाओ। log 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, बहुत नीचे चला जाएगा, दैट इज -∞। और ये हो गया, ये तो चाहिए, यही हमारा है y, तो ये हो गया 1 तक। ये log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये रेंज अपना मिल गया, रेंज बिलोंग्स टू -∞ टू 1 पे क्लोज। ये हो गया रेंज इस फंक्शन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारा ये फंक्शन इन्वॉल्व था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो और बहुत सारा चीज़, √2 ऐड था, √2 डिवाइड था, लॉग लगा था, और भी कुछ हो सकता है। तो हम लोग ऐसे इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया।
अब देखो यहाँ पे अब मान लो स्क्वायर रूट लग जाए, ये क्वेश्चन होता कि इसका रेंज निकालो, ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाए, बोले इसका रेंज निकालो, तो आप पहले इसका रेंज निकाल लोगे। ये लॉग वाला का लॉग तक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसको मान लो भी मान लो। तो देखो भी कहाँ तक आया है, भी हमको आया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, लॉग रूट भी का रेंज चाहिए, तो भी हमको मिल गया माइनस इन्फिनिटी से 1। अब देखो रूट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो रूट को एग्जिस्ट करने के लिए हमको चाहिए 0 से लेकर 0 या 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ जो आया भी आया, मतलब जो रूट में है वो चीज़ आया माइनस इन्फिनिटी से, तो पहले इसको रिड्यूस कर देंगे, स्क्वायर रूट लेने से पहले हम इसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे, तो 0 से करेंगे 0, और 0 पे इक्वल टू लग सकता है क्योंकि 0 के लिए भी रूट एग्जिस्ट करता है, तो 0 से लेकर 1 तक करेंगे। अब इस पे स्क्वायर रूट लेंगे, अब इस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट 0 रूट भी और रूट 1, ठीक है। तो रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही, और रूट यही चाहिए, मतलब रूट भी का ही रेंज चाहिए, तो y हो गया और ये 1। तो अगर हमको पूछता y इक्वल टू रूट भी, और भी क्या है, तो भी ये बड़ा सा, ठीक है, ये सब इसको हम भी माने हैं, इसका अगर रेंज चाहिए होता तो हम लोग ऐसे करते, इतना मतलब यही से स्टार्ट करते, इतना करते, मतलब इससे फिर रूट 2 ऐड करते, फिर रूट 2 डिवाइड करते, फिर लॉग लेते, ठीक है। लॉग लेने से पहले वो अपना डोमेन देखते कि वो डोमेन में आ रहा है कि नहीं, डोमेन में नहीं आ रहा है तो उसको रिड्यूस करके लॉग लेते, और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट लेते। तो स्क्वायर रूट लेने से पहले यहाँ पे मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको देखना होगा कि ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जहाँ से जहाँ तक हम लोग ले रहे हैं वहाँ तक स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट पूरा में नहीं किया, तो पूरा में नहीं किया तो हम लोग जहाँ से एग्जिस्ट किया मतलब 0 से लेकर 1 तक ले लिए, तब ये हो गया। तो रेंज फाइनली क्या आ गया, अगर स्क्वायर रूट हो तो ये रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ये आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक मैं दे देता हूँ, आप बनाना, y इक्वल टू लॉग बेस में है हाफ और cos x प्लस साइन एक्स बाई रूट 2, ठीक है। इसको आप बनाना, ये आपका हुआ होमवर्क, ठीक है। तो इसको बनाना क्या आता है। चलो नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, ठीक है, इसका रेंज चाहिए। तो इसका रेंज निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो देखना पहले तो डोमेन निकालो, डोमेन क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज एग्जिस्ट एंड कॉस 4x भी ऑलवेज एग्जिस्ट, तो हमेशा डिफाइंड होगा, तो हमको डोमेन आ गया क्या, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखो हर एक जगह यहाँ पे बदला नहीं जा सकता है, यहाँ पे मतलब आप चाहो कि x को y के फॉर्म में लिख दें तो लिखना मुश्किल होगा, लिखा सकता है, लेकिन चलो देखते हैं एक और तरीका है, उससे क्या करते हैं। तो देखो जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया तो उसको प्रयास करो आप कि सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लिख दें, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, y इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x है, कॉस 4x है को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो उस दूसरे कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा 1, अब यहाँ अपने 1 से आप 4 और 1/4 तो लिख ही सकते हो, तो लिख दिए, क्यों लिखे ये आपको पता चलेगा। तो ये हो गया 1 अब माइनस 1/4। अब देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, अगर हम पूछे साइन 2x क्या होता है तो आप बोलते हो ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। साइन 2x होता है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर बोले साइन 2x का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, यानी क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखोगे, तो साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दोगे साइन 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना y का वैल्यू, ठीक है। तो
यहाँ से आपको रेंज चाहिए तो आप दो तरीका अपना सकते हो, एक तो x को y के फॉर्म में लिख कर, या नहीं तो एक बेसिकली देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, हमको y का रेंज चाहिए, मतलब बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो देखो साइन स्क्वायर 2x पता चल गया, तो आप जानते हो कि साइन 2x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। तो स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, मतलब साइन 2x का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, बीच में 0 है, तो इधर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पहले 0 से 1 का स्क्वायर तो 0 से 1 ही आएगा, और -1 से 0 के बीच के नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आएगा, दैट इज इसके जैसा। ठीक है, मतलब 0 से 1 ही। तो साइन 2x का स्क्वायर जो आएगा वो 0 से लेकर आएगा 1 तक। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब इधर अब हमको 1/4 मल्टीप्लाई करना है, या डायरेक्ट -1/4 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1/4, और -1/4 एक निगेटिव नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदलेगा। ये देखो 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऐसे ये इनइक्वालिटी है, ऐसे बदल गया, और हो गया -1/4 इंटू साइन 2x का स्क्वायर, और इधर ऐसे इनइक्वालिटी बदलेगा और होगा -1/4, ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, इधर 1 ऐड करोगे तो 1 -1/4 और साइन 2x का स्क्वायर, और इधर 1 ऐड करोगे तो 1 -1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। तो रेंज क्या आ गया, तो रेंज आ गया यहाँ पे 3/4 से लेकर 1। ठीक है, रेंज क्या आ गया, तो 3/4 से लेकर 1। ठीक है, ये रेंज। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो अभी क्या आया, ये आया y इक्वल टू 1 - 1/4 और साइन 2x का स्क्वायर, जगह ही नहीं है इधर। देखो हमको क्या आया था, y इक्वल टू 1 - 1/4 इंटू साइन 2x का स्क्वायर। तो देखो हम लोग को रेंज चाहिए, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। तो निकाल दो कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप निकालो y मीन, y का मिनिमम वैल्यू निकालो, तो y ये है, ये मतलब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सोचो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब सब्ट्रैक्ट होता हुआ क्वांटिटी मैक्सिमम हो। ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसका वैल्यू मैक्सिमम हो तो जाके हमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 में से ज़्यादा चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना जाके ये इसका ओवरऑल वैल्यू मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम चाहिए तो क्या करना होगा, तो 1 - 1/4 और साइन स्क्वायर 2x का मिनिमम वैल्यू लिखना होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा। मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके मिलेगा मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 - 1/4 और साइन स्क्वायर 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 हो गया, तो ये हो गया 4 - 1 3/4 हो गया, मतलब y का मिनिमम वैल्यू हो गया 3/4। और फिर अब निकाल दो y मैक्स, तो y मैक्स क्या होगा, तो y मैक्स निकालना है तो 1 - 1/4 और साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे अब मिनिमम लिखना होगा। ध्यान से देखना, हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y का, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब कम से कम सब्ट्रैक्ट हो, तो कम से कम इसका वैल्यू होगा 0, तो लिखेंगे 1 - 1/4 और इसका कम से कम वैल्यू 0। देखो क्योंकि ये स्क्वायर है, अब बोलते हो ना साइन का वैल्यू होता है ना, साइन 2x हो तो -1 से 1 होता है, लेकिन जैसे ही ये स्क्वायर कर दोगे तो साइन 2x, ये तो अब निगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x चाहे x कुछ भी हो, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो 0 लिख दिए। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 1/4 इंटू 0 यानी कि 1/4, ये तो खत्म हो गया, तो हो गया 1। तो देखो y मैक्स कितना आ गया, तो y मैक्स आ गया 1। ठीक है, तो y मैक्स आ गया 1 और y मीन आया 3/4। तो रेंज होता है क्या, तो रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, रेंज क्या होता है, तो रेंज बिलोंग्स टू होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू कितना आया था, तो 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 3/4 से लेकर 1 हो गया इसका रेंज। ठीक है, ऐसे निकाल दिए। या आप देखो, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, y x के फॉर्म में है तो आप x को y के फॉर्म में लिख दो, x को y के फॉर्म में लिख दो और उसके बाद से उसका मतलब x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, जब इतना देख ही लिए तो लो वो भी देख लेते हैं कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप लिख दो, इसको उधर ले जाओ तो होगा 1/4 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको उधर ले गए, y को इधर लाए तो 1 माइनस वाई। अब 4 इधर भेजो तो साइन स्क्वायर 2x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लो तो साइन 2x क्या होगा, तो प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई, और 2x क्या होगा, तो 2x हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई। ठीक है, और x क्या हो गया, तो x हो गया 1/2 साइन इनवर्स प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया x y के फॉर्म में, तो x y के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करना है, तो अब हमको चाहिए कि x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए, दैट इज 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर में जो होता है वो -1 से 1 होना चाहिए, तो लिखेंगे प्लस माइनस, तो देखो प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, आप -1 से 1 लिखोगे तो अगर माइनस भी लोगे तो माइनस हर एक साइड मल्टीप्लाई करने से -1 से 1 ही हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 रूट 1 माइनस वाई। ये कितना, -1 से लेकर 1 तक। सोचो ना, ये -1 से 1 हो तो इसमें माइनस लगाओगे तो क्या होगा, वो भी -1 से 1 होगा। ठीक है, जैसे इसका वैल्यू मान लो -½ आता है तो माइनस लगा दो तो हाफ आएगा, यानी वो भी -1 से 1। तो इसको सॉल्व कर दो अब सिंपली, इसको y को इधर भेजो तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब y आ गया लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया d1। और फिर इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए 2 डिवाइड कर लो, तो ये हो गया कितना, -1/2, और ये रूट 1 माइनस वाई, और ये 1/2। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है तो ये -1/2 से तो ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिड्यूस कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0 से लेकर रूट 1 माइनस वाई, और ये 1/2। अब इसका कर दो क्या, तो अब इसका कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 0 से लेकर 1 माइनस वाई, और ये 1/4। अब हमको चाहिए y, तो y के लिए 1 माइनस कर दो तो इधर होगा -1, और 1 माइनस करोगे तो इधर होगा कितना, तो -y सिंपली, और इधर 1 माइनस करोगे तो -1 करोगे तो 1 माइनस 4, दैट इज -3/4, तो ये हो गया। तो अब देखो, अब -y है, हमको तो चाहिए y ना, तो y चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिए -1 से, तो यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई किए -1 से बोथ साइड क्या, तीनों साइड में। तो -1 एक निगेटिव क्वांटिटी है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 1, ये y, और ये 3/4, तो ये आ गया d2 क्या है, 3/4 से 1, और d1 क्या आया, तो d1 आया 1 से छोटा। ठीक है, तो दोनों को डिफाइन होना चाहिए, अगर x को डिफाइन करना है, x इक्वल टू जो है इसको डिफाइन करना है तो दोनों डिफाइन होना चाहिए, तो d1 और d2 का इंटरसेक्शन लेंगे, लिखेंगे d1 इंटरसेक्शन d2, तो मिलेगा, ये बोल रहा है 3/4 से 1 और वो बोल रहा है 1 से छोटा, तो यही मिल जाएगा, y बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर 1। ठीक है, तो इस मेथड से भी वही आया 3/4 से 1। ठीक है, उस मेथड से भी वही आया था, तो आप किसी भी मेथड से बनाओ, ये जो क्वेश्चन है उससे आपका सेम ही आंसर आया है। ठीक है, मैं सारा मेथड इसलिए बता दिया ताकि कोई भी मेथड आपको जो अच्छा लगे वो बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे
तो यहाँ पे हम लोग देखें रेंज पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। आज जो है वो आज के लेक्चर के बाद बहुत सारा कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग का वो तीसरा बाकी है। ठीक है, जो कि जिसमें अगर मतलब मोनोटोनिसिटी का यूज़ करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेंज का तीसरा टाइप, मतलब कि अगर डोमेन कोई फाइनाइट इंटरवल आए तो कैसे मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करके रेंज फाइंड करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, बाय बाय।